जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं आवास का फॉर्म कैसे भरेंगे। न्यू पोर्टल जारी हो गया है, जैसा कि बहुत दिनों से रुका हुआ था। शहरी आवास का फॉर्म कैसे भरेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप खोलेंगे। सबसे पहले आपको PMAY-URBAN.gov.in पे जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0 पे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 17 सितंबर 2024 इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है कि अप्लाई फॉर PMAY इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन ये आप देख सकते हैं पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको सबसे नीचे आना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए। आवेदन का आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, ठीक है, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज इस तरीके से चाहिए। और कितने MB तक चाहिए ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा 100 KB, और आपको भूमि दस्तावेज जो अपलोड करना होगा वो आपको 1 MB तक कर सकते हैं। इसमें आपका घर द्वार रसीद या फिर खतौनी या फिर दस्तावेज कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है कि किस स्टेट से आप आते हैं। आपको जो भी स्टेट से आते हैं आप स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद हाउस होल्डर एनुअल इनकम दिया हुआ है, सालाना आपका आय कितना है, आपका आय बना हुआ है उस पे से आप देखकर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, बेनिफिशियरी लैंड कंडक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इंडिया, ठीक है, और कहीं भी आपका पक्का हाउस है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद हैव यू अवेलेड, ठीक है, बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम, मतलब कि कोई स्कीम के थ्रू आप 20 ईयर में आप लाभ लिए हैं, ये मतलब हाउसिंग मतलब कि आवास में ही, ठीक है, तो आपको नो कर देना है। अगर लिए होंगे तो आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है और नेम एज पर आधार पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर पे टिक करके आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि OTP यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 आपको स्टेप दिया हुआ है। 5 स्टेप में आपको भरना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल, फैमिली मेंबर डिटेल, हाउस डिटेल और एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि योजना का पसंदीदा घटक ये आपका पहले से रहेगा, आवेदन का नाम पहले से रहेगा, आवेदन का आधार संख्या रहेगा पहले से, पैन कार्ड आपको संख्या यहाँ पे डाल देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो आधार से लिंक है वही नंबर डालेंगे। ईमेल ID अगर आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद जेंडर डाल देंगे, मेल फीमेल क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि जेंडर के बाद आप देखते हैं कि वैवाहिक स्थिति, ठीक है, मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैरिड अगर आप है तो मैरिड डाल देंगे, अगर विधवा औरत है तो विडो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल देंगे। इस तरीके से आप मैरिड डाल दिए तो अगर मैं आपको मैरिड डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि फादर्स नेम एज पर आधार। अब आप कुछ लोग चिंतित हो जाएंगे कि अगर लेडीज के नाम से भर रहे हैं तो उनके माता पिता का कैसे आधार डालेंगे। ठीक है, अगर आप लेडीज के नाम से भर रहे हैं तो आपको माँ बाप का आधार कार्ड नहीं चाहिए। अगर आप जेंट्स के नाम से भर रहे हैं तो माँ बाप का आधार कार्ड चाहिए। अगर आपका जेंट्स के नाम से भर रहे हैं तो अगर जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए आपको स्वर्गीय लगा देना है, बस नाम डालना होगा, आधार नंबर नहीं डालना होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर महिला का भरना है तो ये आप कॉलम छोड़ देंगे, ये भी कॉलम छोड़ देंगे। स्टार है लेकिन नहीं भी भरेंगे तो चल जाएगा अगर महिला का आप भर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन आपको एक कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे कि हस्बैंड नेम जरूर आएगा। अगर आप महिला यहाँ पे फीमेल चूज करते हैं तो आपका ये हस्बैंड नेम जरूर आएगा। यहाँ पे हस्बैंड नेम और हस्बैंड का आधार कार्ड जरूर डालना है। अगर इसमें भी आपके हस्बैंड नहीं है तो वहाँ पे विडो करेंगे तभी ये स्वर्गीय आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे रोजगार की स्थिति में डाल देंगे कि नॉट एम्प्लॉयड या फिर लेबर हैं। मैं जिस तरीके से आप काम करते हैं इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ डाल सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का व्यवसाय डालना है कि मतलब क्या करते हैं। ठीक है,
जो भी है टेलर है या कुछ भी है वो डाल देंगे। उसके बाद धर्म दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप वो चूज कर लेंगे। उसके बाद वर्ग दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल हो, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता आप जितना भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, PG डिप्लोमा तक दिया हुआ है, आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आप इस स्कीम में किसी में आप मतलब आपको मिला है स्कीम तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। हालांकि आप इसको नो ही रखिएगा, यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड सक्सेसफुल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, मतलब कि एक स्टेप आगे हो गया, ओके कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट मतलब 2 मेंबर ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई अपना और मेंबर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके कर देंगे। ये आपका तीसरा ऑप्शन पे आ गया हाउस होल्ड डिटेल पे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें डालनी होंगी, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जैसा कि मैंने बताया है कि PDF में करना है, 100 KB से कम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे आय। उसके बाद यहाँ पे दिया है इस कस्बे में रहने की वर्ष, ठीक है, कब से आप रह रहे हैं, तो मोर देन 10 ईयर डाल देंगे। उसके बाद आपका घर कैसा है, मतलब खुद का है, रेंट का है, ठीक है, तो आप खुद का डाल देंगे। उसके बाद दिया हुआ कि पक्का है, सेमी पक्का है, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का, या फिर कच्चा एकदम है, तो आप कच्चा डाल देंगे। उसके बाद क्या है, छत का प्रकार दिया हुआ है। छत के प्रकार में आपको 2 3 4 5 ऑप्शन दे रहे होंगे, ठीक है। दिया हुआ स्टोन एंड वुड रूफ, मतलब कि पत्थर का वगैरह घर, ठीक है। तैथ और ग्रास रूफ, ये आप डाल देंगे, मतलब कि ग्रास का छत है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक सीट इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है, तैथ फॉर ग्रास रूफ, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली करके जा रहा है, ओके कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस डिटेल पे आ गए, मतलब कि आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद स्थायी पता डालना है। उसके बाद आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल पता, मतलब कि अगर आप कहीं और भी रह रहे हैं, अगर आपका शहर में मकान है तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या भरेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेट डाल देंगे, ठीक है, जिले का नाम डाल देंगे, उसके बाद उप जिला, उसके बाद शहर का नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद राज्य का नाम डालेंगे, यहाँ पे सेम डिटेल आपका है तो सेम डिटेल डाल देंगे। उसके बाद जहाँ पे आपका निर्माण होना है, जैसे अगर आपका शहर में मकान है तो आप वहाँ का आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, स्ट्रीट नंबर या फ्लैट नंबर है, मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद गली मोहल्ले का नाम डाल देंगे, यहाँ पे आपका राज्य डाल देंगे, जिले का नाम डालेंगे, उप जिले का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ है कि अपना स्थान क्षेत्र चुने जहाँ आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, सिटी है या फिर UDA है, हाँ, अंडर डेवलपमेंट करके ये होता है, ठीक है, तो आप सिटी ही चूज कर लेंगे। उसके बाद शहर का नाम डालेंगे, आप किस शहर में आते हैं, पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि दस्तावेज अपलोड करें, ये आपको 1 MB से मतलब कम का होना चाहिए, PDF आप कर सकते हैं, जैसे घर द्वार रसीद या फिर खतौनी या फिर रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि अगला स्टेप आ गया बैंक आपका डिटेल, ठीक है, बैंक खाता नंबर डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद बैंक खाता पुष्टि करें, मतलब कि दोबारा वही नंबर डालना है, कंफर्म। उसके बाद IFSC कोड डाल के गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको नो पे क्लिक करके सेल्फ पे क्लिक करना है, उसके बाद आई पे क्लिक करना है, फाइनल कर देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कौन सा बैंक है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नो करके उसके बाद सेल्फ पे क्लिक करना है। सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपको घोषणा पत्र पढ़ने के लिए मतलब प्रीव्यू करने के लिए दे रहा है कि आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको कट कर देना है। उसके बाद नीचे आकर आई हियर बाय पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट जैसे करेंगे आपको पूछेगा कि आप श्योर हैं, करना चाहते हैं, वो ओके कर देंगे। इस तरीके से एक नंबर आ जाएगा, आपको नंबर नोट कर लेना है, ठीक है, कहीं लिख लेना है। उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाला ऑप्शन प्रिंट करना है। प्रिंट जब आप करेंगे तो आपका ये आपका डाउनलोड हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि खुल गया, ये फॉर्म भरा गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।